और आने वाले समय में हम लोग पड़ैयाहाट या दूर दराज के थाना क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए वहाँ पे भी एक और जन शिकायत समाधान केंद्र खोलेंगे। तो जिले में 3 से 4 केंद्र हो जाएंगे, ताकि दूर दराज से आने में ऐसी शिकायतें आती है कि आने में उनको देरी हो जाती है या कई बार प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है, अलग तिथि होने की वजह से या उस वजह से वेन्यू की वजह से गाड़ी नहीं मिल पाती है, उस वजह से पब्लिक नहीं आ पाती। उसके लिए हम लोग आने वाले टाइम में प्रयास कर रहे हैं कि 1-2 जगह और सेंटर्स खोल दें ताकि लोगों को सहूलियत हो जाए और इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होती रहे। इसी कड़ी में जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूर्व में जो 2 बार हुए हैं, अभी तक हमारे पास 241 मामले आ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने करीब ऐसे 27 मामले पाए हैं जिसमें हम लोगों ने अविलंब FIR दर्ज कराया है, और उस 241 में से 115 मामले ऐसे थे जो कि निष्पादन हो चुके हैं, और 81 मामले जो कि जमीन संबंधित है, मुआवजा संबंधित है, कुछ ऐसे मामले हैं जो कि अन्य विभागों से संबंधित है, उसको हम लोगों ने ट्रांसफ़र किया है। चूँकि ये जमीन संबंधित मामले या दूसरे विभागों से संबंधित है, उसको भी हम लोग लगातार फॉलोअप कर रहे हैं, पर उसके निष्पादन की जो है गति थोड़ी सी धीमी रहती है, क्योंकि ज़मीन वाले मामले, बंटवारे के मामले, ऐसे मामले 2 मिनट में समाधान उनका नहीं निकल पाता है। कई मामले ऐसे रहते हैं जो ऑलरेडी मैटर कोर्ट में चल रहे होते हैं। उसके लिए हम लोग लगातार मीटिंग्स भी कर रहे हैं, CEO साहब से, SDM साहब से, LRDC साहब से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं, और प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि अन्य विभाग के मामले भी इस मंच के थ्रू हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा निपटाएं और उनका हम लोग लोगों को समाधान दे सकें। जैसे कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने बताया कि ये जो दानपत्री वाली ज़मीन खरीदने का यहाँ पे जो ट्रेंड है संथाल परगना, खासकर गोड्डा जिले में, ये बहुत ही ख़राब तरीका है, जिसमें कि लोग दानपत्री लिखवा लेते हैं और समझते हैं कि अब ज़मीन उनके लिए होगी, और आने वाले समय में उसी ज़मीन को लेकर विवाद होता है और बाद में दोनों पक्ष मालिक बनकर खड़े हो जाते हैं। उसके लिए भविष्य के लिए आप सभी को चेताया भी गया है, और आने वाले समय में आप सभी लोग ध्यान रखें कि किसी प्रकार के भूमाफिया के बारे में ऐसे बहकावे में नहीं आए, किसी प्रकार के लालच में नहीं आए जो वादा कर रहा है कि दानपत्री ज़मीन दिलाने का। यदि ऐसी कोई सूचना मिलती है तो अविलंब थाने को भी सूचित करें। ऐसे भूमाफिया जो ज़मीन बिकवाने का वादा कर रहे हैं या लालच दे रहे हैं, उस बारे में भी मीडिया के माध्यम से मेरा अनुरोध रहेगा सभी से, पुलिस को जानकारी दें। ऐसे भूमाफियाओं को चिन्हित करके हम लोग कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई करेंगे जो गरीब और भोले वाले लोगों को सस्ती ज़मीन दिलाने के लालच में ऐसे मिसगाइड करते हैं। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रोग्राम बहुत ही सफल हो रहा है। आने वाले टाइम में आवेदन बढ़ते ही जा रहे हैं, लोग अभी खुलकर अपनी परेशानी बताने लग गए हैं, और इससे हम लोगों के ऊपर भी एक स्वस्थ तरीके का प्रेशर भी बढ़ता है अविलंब रिजल्ट देने का, काम करने का। कहीं अगर थाने में FIR नहीं हो रही है, इस मंच के थ्रू हम लोग को वो भी संज्ञान में आ जाता है। अविलंब हम लोग कार्रवाई करने के लिए निर्देशित भी कर रहे हैं। और जैसा कि DIG सर के आने से, मार्गदर्शन से हम लोग को जो फ़ायदा इसका ये हुआ है कि DIG सर एंटी करप्शन ब्यूरो से हैं, तो अब ऐसी शिकायतें भी आने लगी हैं जो लोग पहले डर के नहीं बता पाते थे। अब ACB से रिलेटेड जो घूस मांग रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं कोई अगर किसी कार्यालय में, वो सब मामले भी आ रहे हैं, जो कि ये दर्शाता है कि DIG सर के आने से हम लोग को लोगों में एक विश्वास भी जगा है और ज़्यादा लोग जागरूक भी हो रहे हैं इस संबंध में। और इस संबंध में जो अलग अलग हेल्पलाइंस नंबर हैं वो भी हम लोग जारी कर रहे हैं। साथ ही हम लोग आने वाले समय में सभी थानों के बाहर DIG साहब, IG साहब, SP, DSP, इंस्पेक्टर, सभी थानों के बाहर एक बोर्ड भी लगाने जा रहे हैं, जिसमें कि सभी के मोबाइल नंबर्स भी रहेंगे और ईमेल IDs भी रहेंगे। यदि कोई थाना यदि काम नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो इंस्पेक्टर से लेके IG स्तर के पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर भी लगाए जाएंगे वहाँ पे, ताकि अविलंब आप लोग फ़ोन करके उसकी जानकारी दे सकें और उसमें ससमय आपको सहयोग प्राप्त हो सके। साथ ही डायल 112 का उपयोग अभी भी हम लोग के संथाल परगना और गोड्डा जिले खासकर में कम हो रहा है। इस माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि ऐसी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, मारपीट की अंदेशा है जिसमें कि मारपीट हो सकती है या गाली गलौज हो रही है, जिसमें कि कोई बड़ी घटना घट सकती है, भले ही वो ज़मीन से संबंधित मामले हों। जैसे कि आज भी देखा जा रहा है कि ज़मीन से रिलेटेड मामलों में अंततगतवा लड़ाई हो जाती है या मारपीट हो जाती है, जिसमें FIR होने की नौबत आती है। तो डायल 112 का भरपूर प्रयोग करें। किसी भी प्रकार की ऐसे अंदेशा होने पर तुरंत पुलिस को बुला लें। पुलिस सदैव आपकी सेवा के लिए तत्पर है। ये ज़रूरी नहीं है कि मारपीट होने के बाद ही कॉल करिएगा। अगर लग रहा है आपको कि आपको सुरक्षा में कोई भी परेशानी है, अविलंब आप लोग कॉल करें उसमें 112 में। और इसी के साथ में मैं अब DIG महोदय को आज यहाँ पे बुलाना चाहूँगा कि अपने मुखारबिंदु से 2 शब्द बोलकर हम लोग का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।